गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधरदास मुंडा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 7 पढ़ेंगे। क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है बच्चों, जिनका जन्म 19 अगस्त 1907 और उनकी मृत्यु हुई थी 19 मई 1979 में। ठीक है बच्चों, ये पाठ किस बारे में है मैं आपको बताती हूँ। यह पाठ एक निबंध है। क्या है? यह पाठ एक निबंध है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने अपने देश में जो उत्पन्न हुई है सामाजिक बुराइयां, उनके साथ साथ उनकी अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए वे कहते हैं इसमें। ठीक है, वे कहते हैं कि समाचार पत्रों को पढ़कर ऐसा लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी समाप्त हो गई है। आज आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है। मतलब कि गुण कम है और दोष अत्यधिक दिख रहे हैं आज के लोगों में। आज के लोगों की सच्चाई से आस्था डगमगाने लगी है। ठीक है बच्चों, लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को शक्ति मानकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। कानून और धर्म अलग अलग है। कानून और धर्म अलग अलग है, परंतु कुछ लोग कानून को धर्म से बड़ा मानते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराइयों को रस लेकर बताते हैं, मतलब कि बहुत ही खुशी से बताते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। ठीक है, बुराई में जो अच्छाई होती है उसे बोलना बुरी बात है। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है। इसके कई उदाहरण उन्होंने इस पाठ में दिए हैं। देखते हैं लेखक ने किस बारे में इसमें और बताया गया है, कौन कौन से उदाहरण, जिससे पता चलता है कि सच्चाई आज की दुनिया में भी अभी भी जिंदा है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। क्या कहा गया है? देखिए क्या कहा है उन्होंने कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर ऐसी स्थिति है तो यह बिल्कुल ही चिंता का बहुत बड़ा विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? गहर मतलब गड्ढा। ठीक है, आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूखी गया है? लेखक ने क्या कहा? देखिए, आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की जो मिलन भूमि है, ये मानव महासमुद्र, ये क्या पूरी तरीके से सूख गया है? लेखक कहते हैं मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। लेखक कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। मनुष्य मतलब ऋषि मुनि।
जो हमारे महान ऋषि मुनि है। ठीक है, यह सही है कि इन दोनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह निरीह मतलब कमज़ोर, भोले भाले, श्रमजीवी मतलब मेहनत करने वाले पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुओं मतलब सांसारिक वस्तुएं जो संसार के अंतर्गत विद्यमान होती है, उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये सब चीज़ें मनुष्य के विचारों में हमेशा रहती है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। ये जितने भी कार्य अभी बताए गए हैं जिसमें कृषि आए हैं, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति अपना लक्ष्य हासिल करता है उनका ये नहीं है कि उनका मन एकदम शुद्ध हो या पवित्र हो, वे भी अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी क्या करते हैं, अपनी ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, मतलब कि रिश्वत लेने का कार्य करते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म भीरू का मतलब होता है जो डरपोक होता है। वे क्या होता है, वे अपनी जो गलतियां होती हैं उनका लाभ उठाने में वे संकोच नहीं करते। वो बहुत ही ज़्यादा जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वे गलती भी हो जाती है फिर भी उसमें जहाँ तक अपना लाभ होता है उसे लाभ लेने की कोशिश करते हैं, वे संकोच नहीं करते। मतलब कि उन्हें गलत कार्य करने में उन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। क्या है? धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। मतलब कि जो हमारे यहाँ पर धर्म भीरू लोग हैं, मतलब होता है धर्म भीरू का अधर्म करने से डरने वाला। जो अधर्म करता है, अधर्म से वो डरता तो है लेकिन फिर भी क्या करता है, उसका लाभ उठाने की कोशिश करता है कि उससे कोई लाभ मिल जाए उसे। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, भ्रष्टाचार का मतलब होता है बुरा आचरण, ठीक है, मतलब कि भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, मतलब इतना गुस्सा है कि वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों
की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से धन कमाते हैं और अपना मान सम्मान भी गलत तरीके से लेते हैं। उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, वे चाहते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े और दूसरों की प्रतिष्ठा को वह दांव पे लगाते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। उद्घाटित मतलब उजागर करना, ठीक है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषोद्घाटन का मतलब है दोष की, जो दोष है उनके, उस दोष को उजागर करना उनका एकमात्र कर्तव्य होता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। मतलब कि अगर किसी की बुराई हो रही है तो उसमें वह क्या लेते हैं? आनंद। रस का मतलब क्या होता है? आनंद। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है, ठीक है। अच्छाई का मतलब जो किसी में बहुत सारी अच्छाई है तो उसका भी वे लोग क्या करते हैं? आनंद को उजागर नहीं करते। वे क्या नहीं करते? जिसमें अच्छाई होती है तो उसके खुशी में उत्पन्न न होकर वो उनके खुशी को, अच्छाई को क्या करते हैं? वे उजागर नहीं होते, मतलब आगे नहीं लाते। यह तो और भी ज़्यादा बुरी बात हो जाती है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लेखक बताता है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बापू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। देखिए बच्चों, इस उदाहरण से ये पता चलता है कि अभी भी ईमानदारी जीवित है इस दुनिया में। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई, मतलब गायब हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं, अवांछित मतलब जिसकी इच्छा ना की गई हो, अवांछित मतलब जिसकी इच्छा ही नहीं की गई, वैसी घटनाएं भी हो जाती है कभी कभी। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यह डकैती होती है, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर तो हवाएं उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग मतलब परेशान होकर। कातर का मतलब होता है परेशान। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा, कातर मतलब डरी हुई दशा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। आगे देखिए, मैं भी बहुत भयभीत था। देखो क्या कहते हैं, मैं भी बहुत डर गया था। ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर
एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना ही उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। देखिए, इस उदाहरण से भी यह हमें ज्ञात होता है कि दुनिया में आज भी ईमानदारी और सच्चाई जीवित है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यहाँ पे लेखक क्या कर रहा है, जीवन में इतनी सारी घटनाएं हुई है कि वह उसे कभी भी नहीं भूल सकता। ठगा भी गया, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें विश्वासघात मिलता है, धोखा मिलता है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। देखिए, लेखक ने क्या कहा कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत घटनाएं भी हुई हैं जिसमें विश्वासघात नहीं मिला। अगर हम वही सब रखेंगे अपने मन में तो हमारे लिए जीवन कितना कष्टप्रद होगा, बहुत ज़्यादा कष्टप्रद होगा। आगे देखते हैं। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। लोगों ने अकारण मतलब बिना किसी कारण के उन्होंने सहायता की है। निराश मन को ढाढ़स दिया है, ढाढ़स मतलब आराम दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कितनी सुंदर प्रार्थना की है भगवान जी से कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें क्या पता चला? इस पाठ के माध्यम से हमें यह पता चला कि कानून और धर्म दोनों अलग अलग हैं, परंतु कुछ लोग कानून को भी धर्म से बड़ा मानते हैं। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, ईमानदार बने रहते हैं। हमारे इस पाठ के द्वारा हमें यह भी समझ में आता है कि हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हर इंसान से हमें धोखा ही मिले। कभी कभी कुछ लोग बिना कारण भी हमारी सहायता करते हैं। तो बच्चों, इसलिए यहाँ लेखक जी कहते हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं आगे लेती हूँ इसी के पाठ के शब्दार्थ। देखिए, ये शब्दार्थ है कुछ आपकी किताब के पीछे के, लेकिन मैं आपको कुछ और भी शब्दार्थ करवाऊंगी। ठीक है, तो पहले ये वाले शब्दार्थ देख लेते हैं। धर्म भीरु, जिसे धर्म छूटने का भय हो, अधर्म से डरने वाला। ठीक है, जिसे धर्म छूटने का भय हो या फिर अधर्म से डरने वाला, इन दोनों में से कुछ भी आप एक लिख सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। ओके, पर्दाफाश मतलब भेद खोलना या दोष प्रकट करना। ओके, उजागर प्रकट करना। गंतव्य स्थान जहाँ किसी को जाना हो। ढाढ़स दिलासा या धीरज। ओके बच्चों, अभी कुछ और शब्दार्थ ले लेते हैं। देखिए बच्चों, आपको इस तरह से अपनी कॉपी में ये सब करने हैं। ओके, ठगी, चालबाजी, तस्करी का मतलब है चोरी से सीमा पार माल ले जाने की क्रिया। भ्रष्टाचार मतलब
अनैतिक आचरण, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को गलत ठहराना, संदेह मतलब शक, दृष्टि मतलब नज़र, दोष मतलब बुराई, गुणी मतलब अच्छाई, संस्कृति मतलब परंपरा, अतीत मतलब बीता हुआ समय, गहर मतलब गड्ढा, महासमुद्र मतलब महासागर, मनीषियों मतलब ऋषि, जीविका मतलब रोजगार, निरीह मतलब कमजोर, श्रमजीवी मतलब मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाला, फरेब मतलब धोखा, पर्याय मतलब समानार्थी, भीरू मतलब डरपोक। आपके किताब में धर्म भीरू शब्द आया है, आप वो भी लिख लेंगे और इसे भी लिखेंगे। ओके। बेबस मतलब लाचार, आस्था मतलब विश्वास, भौतिक मतलब सांसारिक, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, चरम मतलब अंत, परम मतलब प्यारा, लोभ मोह लालच, स्वाभाविक स्वतः, विद्यमान उपस्थित, प्रधान मुख्य, आचरण व्यवहार, उपेक्षा ध्यान न देना, गुमराह मतलब रास्ता भटकना, कोटि कोटि मतलब अनगिनत, दरिद्रजनों मतलब गरीब लोग, उन्नत मतलब ऊंचा, धर्म भीरू मतलब कि अधर्म करने से डरने वाला, संकोच हिचकिचाहट, आध्यात्मिकता, ये धर्म भीरू वाला आपकी किताब में आ चुका है, आप उसे लिख लेना, चाहिए लिखना, कोई एक लिख लेना। ओके। आध्यात्मिकता मतलब भगवान से संबंध रखने वाला, भगवान से संबंध रखने वाला, भ्रष्टाचार मतलब बुरा आचरण, संग्रह मतलब इकट्ठा, पर्दाफाश मतलब होता है भेद खोलना, ये भी आपके इसमें आया हुआ है। ठीक है। उद्घाटित मतलब उजागर, कर्तव्य मतलब फर्ज, लोकचित मतलब आम जनता को प्रसन्न करने वाला, आम जनता को प्रसन्न करने वाला। ओके। संतोष मतलब तसल्ली, विनम्रता मतलब शालीनता, अवांछित मतलब जिसकी इच्छा न की गई हो, गंतव्य मतलब वह स्थान जहाँ किसी को पहुँचना हो, कातर मतलब परेशान, कातर मुद्रा मतलब डरी हुई दशा। तो बच्चों ये सारे आप अपने कॉपी में करेंगे। ये गंतव्य वाला मैं आपको बता देती हूँ, यह आपके आ चुका है बुक में। ओके। आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। ये प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे। नंबर 1 लगा के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखिए। ओके। आगे देखते हैं उत्तर में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ था? उत्तर प्रदेश में है जिला बलिया, और गांव है आरत दुबे का छपरा। ओके। आगे देखते हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। 19 मई 1979 को उनका देहांत हो गया था। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ओके। ये सारी उनकी फेमस कृतियां हैं। आगे देखते हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। उनके निबंध भी बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय हैं, जो कि हमने
इस पाठ में पढ़ा, क्या निराश हुआ जाए? नहीं, हमें निराश नहीं होना है। उनका यह निबंध बड़ा ही उल्लेखनीय निबंध है, जिससे हमें पता चलता है कि ईमानदारी आज भी हमारे इस दुनिया में जीवित है। ठीक है बच्चों, तो आप ये सारा कार्य अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।